ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संस्कार वाहिनी का 1 लाख की संख्या आपको बनाना है। आपका एक पत्र मुख्यमंत्री को जाएगा, प्रधानमंत्री को जाएगा, राज्यपाल को जाएगा, तो नेता भी थरथरा जाएंगे कि भैया जहाँ 1-1 लाख लोग जुड़े हैं, इनसे लड़ाई करना ठीक नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय का विरोध। 2 साल पहले की बात याद करो कि छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी में, स्कूल में अंडा खिलाएंगे बच्चों को, शुरू हो गया था कानून। सुने थे? अभी बंद हो गया कि चालू है? बंद है ना। लेकिन क्यों बंद है? यदि उस समय एकजुट होकर आवाज नहीं उठाए होते, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। हमने भी रायपुर में आंदोलन किया, उस समय कितना विरोध हुआ। तब कहीं जा करके, और जगह तो चालू है, पंजाब में चालू है, उड़ीसा में चालू है, महाराष्ट्र में चालू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। यहाँ के धार्मिक लोगों ने आवाज उठाया और सब गायत्री परिवार, कबीर पंथ और सब जैन समाज, बौद्ध समाज, हमारे पाटेश्वर धाम, सब ने विरोध किया जगह जगह। तो जाकर के सरकार के होश ठिकाने आ गए कि नहीं, यहाँ तो अंडा नहीं बांट सकते, क्योंकि बांटेंगे है ना अंडे तो फिर पड़ेंगे। ये हालत हो गई। तो इसी तरह आगे चल के सरकार कोई गलत नीति बनाती है, गौ माता के लिए गलत नीति बनती है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई बूचड़ खाना खोलने का प्रयास करता है, किसी प्रकार का गलत कार्य होता है, तो ऐसे चीजों का विरोध कौन करेगा? ऐसे चीजों के लिए आवाज कौन उठाएगा? हमको कहीं जाके लड़ना नहीं है, हमको रायपुर में जाके धरना नहीं देना है, हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम चक्का जाम नहीं करेंगे। खाली अपनी संख्या बनाओ, केवल हुंकार भर दोगे ना, तो उतने में ही सरकार थरथरा जाएगी, कांप जाएगी। इसलिए कहता हूं, राज सत्ता पे धर्म सत्ता का अंकुश कैसे लगाया जाए। समाज में अभी विषय आया धर्मांतरण का। ईसाई लोग आते हैं, पादरी लोग आते हैं, गांव में घूम रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारा विरोध होगा। और कौन विरोध करेगा? हमारे ही लोग। ये सुंदर हिंदुत्व का काम होगा, हिंदू लोग विरोध करते हैं। अब कुछ आदिवासी आके चिल्लाते हैं मेरे कार्यक्रम में, वो अपने आप को आदिवासी तो कहते हैं। कुछ दिन पहले सुने होंगे कि डोकला वाले आए, डोकला की कांवड़ यात्रा निकाले थे, तो गोटाटलम रोक दिए कि तुमको जल जंगल जमीन उठाने का अधिकार नहीं है। कोई गोवर्धन पर्वत टाइप उठा के ले गए होगा डोकला मुड़ी बहुत, अगर 1 लोटा पानी चलत भरे गए होगा तो नहीं, वो लोटा में पानी इतना नहीं धर सका। तो ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वो हिंदू ही तो है। हिंदुत्व का विरोध हिंदू ही कर रहा है। तो कई लोग मुझे कहते हैं, कई लोग ईसाई बन चुके हैं, उनको आप वापस लाओ, हिंदू बनाओ। मैं कहता हूं, जो है उनको तो बचाओ, जो चले गए उनको लाने के चक्कर में जो बचे हैं वो भी चल देंगे। इसलिए जितने बचे हैं ना, सबको सील हेम्बर लगाना चालू कर दिया। हाँ, पक्का चिन्हित हो जाए कौन कौन है, ताकि पता चले। ये एकदम रजिस्ट्रेशन का काम है। सही बता रहे। आजकल वो कहा थे गाय बछड़ों के कान में नहीं पहना दे दाई को, काकी था वो, इसने सबके पहनाव कहा तब बने रही कहा।
तो खैर मैं आप सबसे कहूं, ये मस्तक में तिलक बस लगा लोगे ना, मस्तक में तिलक बस लगा लोगे और भगवान का नाम मुंह में रख लोगे तो बड़े से बड़े पाखंडी तुम्हारे सामने आएगा तो उसका नाश हो जाएगा। ये भगवान के नाम में और तिलक में ताकत है। ये हमने छोड़ दिया है अपना धर्म, हमने छोड़ दिया अपनी पहचान, इसलिए मरे जा रहे हैं, इसलिए टूट रहे हैं, बट रहे हैं और इसी का फायदा दुनिया भर के लोग उठा रहे हैं। तो धर्मांतरण करने वाले हो, चाहे तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम गिरिवासी, आदिवासी, वनवासी, शहरवासी, जैन, बौद्ध कहने वाले लोग हैं, जो राम कृष्ण की परंपरा से हमको भटकाने वाले लोग हैं। अभी मैं तो राजा के नाम ही सुनत रहे, जैसे कि राजा के नाम बताई से कोनो रघुनाथ के नाम, कोनो राम के नाम, कोनो श्याम साय के नाम सुने हो नहीं, किसी का नाम शंकर जी, किसी का नाम और तो और। अभी कुछ दिन पहले हमारे पाटेश्वर धाम तरफ डोंडी क्षेत्र में एक पेपर में निकाले थे कि गणेश नहीं बैठाना है गाँव, ये हमारे खिलाफ है, दुर्गा नहीं बैठाना है, महिषासुर हमारे पुरखा है, तेरा मारे है दुर्गा, तो दुर्गा नहीं बैठाना है। मैं के वाह रे अंधा होगा, नाम सत्य भगवान और काम देखे सत्य शैतान। और गलती कर दी, उसका नाम श्री राम धर दी, उसका नाम महादेव धर दी। नाम देखो भगवान का और विरोध भगवान का करते हैं, ये मरेंगे तो किसका बोलेंगे? अभी बोले जय रावण की बोलो, ये मरेंगे तो रावण नाम सत्य है, बाकी सब सत्य है बोलेंगे, राम नाम सत्य बोलेंगे, रावण नाम सत्य बोलेंगे, पक्का राम नाम सत्य बोलेंगे, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। उल्लू को ना दिखे तो क्या सूर्य समाप्त हो जाएगा? उल्लू को ना दिखे तो क्या सूर्य की अस्मिता नहीं है? अरे तुझे दिखे या ना दिखे उल्लू, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। ऐसा हमारा धर्म है, ये रहेगा, शाश्वत रहा है और आगे भी रहेगा, सदा रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसको कोई कुछ करने वाला नहीं। कुछ लोगों की दृष्टि उल्लू जैसी हो गई, उन लोगों की दृष्टि खुले तो हमें उसका विरोध भी नहीं करना। कोई बीमार हो तो उसका विरोध करते हो, कोई बीमार पड़ जाए, बुखार हो जाए तो घर से निकाल कर फेंक देते हो, इलाज करते हो, दवाई देते हो, डॉक्टर बुलाते हो, अस्पताल में ले जाते हो, देखभाल करते हो, गर्म पानी में नहलाते हो, गर्म पानी पिलाते हो, कितना देखभाल करके तब कहीं जाके ठीक होता है। ऐसे ही ये लोग कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ये सब बीमार हैं और ये बीमार लोगों का इलाज करना है कह के आप लोगों को ड्रेस दिया जा रहा है और सूजी लगा दोनों सीखे लगी, कपड़े पहने नहीं है। सब डॉक्टर हो, चीर फाड़ करना सीखो तभी चलेगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई हमें छेड़ेगा, हम किसी को छेड़ते नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो उसे छोड़ते, ध्यान में रखना और उन लोगों को समझ लेना चाहिए। हम किसी को नहीं छेड़ते। जंगल में रहने वाले बाबा जामुरी पाठ, झगड़ा झांसा एकांत के बासा गुरु महाराज पेड़ करीम जा बैठ गए और वहां जा कोच कर और फॉरेस्ट जमीन बना लिया आश्रम, तोड़ के फेंक देंगे। अब लोग उनके बाप का क्या जाता है, जाना भाई अपने महल में। पाटेश्वर धाम के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, पाटेश्वर धाम के खिलाफ उसने अधिकारी लगाए, उसके विभाग के द्वारा पाटेश्वर धाम को भला बुरा कहा गया, तोड़ के फेंक देने की बात कही गई। नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्रदेश का वही मंत्री आज हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको गाली दे रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य उसको गाली दे रहे हैं। मोबाइल खोलो पता चल जाएगा। ये मैं नहीं कह, इसलिए हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमें छेड़े तो हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो अपराध भक्त सो करई राम रोष पावक वहां जरई। भगवान कहते हैं कि मुझे एक बार तुम गाली दे दो, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त को गाली दोगे, मेरे संत को गाली दोगे, मेरे भजन करने वाले को गाली दोगे। अरे हिरण्यकश्यप कितना पापी था, भगवान मारना होता तो कब के मार देते, लेकिन मारे क्या? लेकिन जब उसके नाम जपने वाले प्रहलाद को उसने जहर पिलाया, उसके नाम जपने वाले, मुझे पता है यहाँ माताएं बैठे हो, आप बहुत डरपोक होगे, आप डरते होगे, लेकिन आपके बेटे पे कोई आंच आ जाए, आपके बच्चे को कोई उंगली भी कर दे तो आप शेरनी बन जाते हो, दहाड़ मार के उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हो। मेरे बेटे को ऐसा अपने ऊपर हो तो चल जाएगा, लेकिन अपने संतान पे, अपने बच्चों पे, तो भगवान के भक्त को कोई सताएगा तो भगवान देखता रहेगा क्या? है ना? तो परमात्मा अपने भी नहीं,
अपने भक्त जो अपराध भक्त सो करे, उसके भक्त पे कोई अपराध करे। इसलिए संसार में एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले और इसको याद रखे कि चाहे भगवान को गाली दे लो, चाहे भगवान को तुम मत मानो, लेकिन भगवान को मानने वालों को यदि गलत करोगे, भक्त का अपराध करोगे, तो सर्वनाश हो जाएगा, उसका कुल नहीं बचेगा। इसलिए किसी भगवान के नाम लेने वाले, राम राम करने वाले से राम राम ही करो, जय रावण मत करो। तो आज की स्थिति को देखते हुए, चाहे धर्मांतरण की बात हो, चाहे वो हमारे मतांतरण की बात हो, चाहे हमारे समाज को तोड़ने की बात हो, इन लोगों से सावधान रहना, स्वयं सावधान रहना और अपने गांव को, समाज को सावधान रखना। और इसके लिए जरूरी है एक समूह बनाना। ये संगठन नहीं है। कई लोग कह देते हो ना हम पाटेश्वर परिवार वाले हैं, ऐसा मत बोला करो। कोई परिवार की बात नहीं है। जो जिसका खुद परिवार नहीं हो उसका कहां परिवार हो जाएगा बताओ? है परिवार को छोड़ के तो बन गए महात्यागी। तब महात्यागी परिवार हुए दलित गृहस्थी मन के का हो ही तेला बताओ। पाटेश्वर परिवार नहीं, अच्छी बात है, आप एक दूसरे को परिवार मानते हो, लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि हम वहां से जुड़े हैं तो परिवार है। ये सब पूरा संसार आपका परिवार है। जो आपका विरोध करता है ना, वो सबसे बड़ा आपका जिगरी परिवार होना चाहिए जी। जो विरोध करता है ना, वो सबसे ज्यादा आपका। देखो घर में आपके दो बच्चे हो, एक बच्चा अच्छा मोटा ताजा तंदुरुस्त हो और एक बच्चा कमजोर, बात बात पे बीमार पड़ जाए, तो किसका देखभाल ज्यादा करते हो बताओ? मोटा ताजा उसी करना चाहिए ना। ये मजबूत है, इसका देखभाल करूंगा, बुढ़ापे में काम आएगा। अब वो मार हट मार लेंगे उसको, ऐसा देखते हो? नहीं, आप कमजोर की देखभाल ज्यादा करते हो। ऐसे ही जो जुड़ गए हैं, जो समझ गए हैं, जो नशा विषम त्याग दिए हैं, जो राम राम जपने लग गए हैं, जो धर्म का काम करने लग गए हैं, उन पे ज्यादा सोच मत करो, उन पे ज्यादा ध्यान मत रखो, ध्यान उन पे ज्यादा रखो। मैं दुनिया में कई देशों में गया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मॉरिशस, 22-23 देशों में गया, विदेशों में, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान गया। अभी मेरा पासपोर्ट नया बनवाना था तो रायपुर गया पासपोर्ट ऑफिस में, तो पासपोर्ट बनाया, देखा कितने देश घूमे हो गए के, तो वो एक जगह जाकर उसका कलम अटक गया। 1 2 3 4 बार गिने। मैं क्या कर रहा, ये 5 बार पाकिस्तान काबल गिरे है कि थे, मैं क्या बम फोड़ने के धर्म का प्रचार करने गया, उस पर चिंता हो गई। तो मैंने यही बात उसको समझाया कि जहां ज्यादा बेकारी हो, जहां ज्यादा बीमारी हो, जहां ज्यादा अंधेला हो, हम बार बार दिया जलाने वहीं जाते हैं। हमारा काम ही वही है, दिया जलाना, बार बार वहीं। नेपाल में धर्म को मानने वाले ज्यादा है, लेकिन नेपाल में 1-2 बार गए, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू धर्म ज्यादा खतरे में, वहां 5 बार गए और अगले साल और जाने वाला हूँ 2022 में। तैयारी हो गई, बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा ना, भाई कैसे करें। तो मैं आप सबसे कहूं, घर में जो बच्चा बीमार रहता हो उसका देखभाल ज्यादा करते हो, परिवार में जो कमजोर हो उसका देखभाल ज्यादा करते हो। इसीलिए अपने लोग हैं उन पे ज्यादा नहीं, जो नहीं है उन पे ज्यादा ध्यान करो, क्योंकि वो ज्यादा दुखी हैं, वो ज्यादा परेशान हैं, वो भटके हुए हैं, वो भ्रमित हो चुके हैं। ऐसे भ्रमित लोगों पे ज्यादा ध्यान हमको देना पड़ेगा। उन लोगों को ज्यादा बार बार उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे चर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है वो दुख में हो, कष्ट में हो, पर बता नहीं पाए, अपने लोग तो बता ही देंगे। इसलिए ना तो हम परिवार हैं, ना कोई हम संस्था है, ना कोई हम समिति है, ना कोई आपके कोई मालिक है, ना आप किसी के गुलाम हो, ना आपके ऊपर कोई अध्यक्ष है, ना आप किसी के मेंबर हो। आप सब संस्कार वाहिनी के एक एक कार्यकर्ता स्वयं में अध्यक्ष हो, स्वयं में समूह हो। आप जो भी चाहो निर्णय कर सकते हो, मैं आपको पावर देता हूं, आप निर्णय करो और हमें बताओ, जो निर्णय करोगे वो काम पूरा किया जाएगा। उसके लिए सोचेंगे, जो करो निर्णय, कोई भी तय कर सकते हो, कोई भी काम। इतना खुली बात, ये नहीं कि मैं अपने समिति में रखूंगा, तब अध्यक्ष निर्णय करेगा, तब कोषाध्यक्ष पैसा देगा, तब सचिव तारीख बांधेगा। जरूरत ही नहीं है। घूमते फिरते, चलते फिरते गांव में, अगल बगल गांव में, पड़ोसी गांव में, आप प्रदेश में दूसरे जिला भी गए हो और आपको कोई कष्ट में दिखे, तकलीफ में दिखे, कहीं अधर्म दिखे, कहीं अंधेला दिखे, तो आप तत्काल निर्णय कर लो कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा काम करना है, ये काम करना है, बता बस देना, फिर हम सब आपके साथ जुट के उस काम को पूरा कर देंगे। चाहे पैसे की कमी हो उसे पूरा करेंगे।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।